Hello children, myself Jagdamba Singh welcomes you all in political science class. Today we are going to start a new chapter which is the rights in the constitution और ये उसका पहला पार्ट है। ये मुख्य तौर पे एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा। हम लोग ये जानने वाले हैं कि इस लेसन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं पूरे लेसन्स में। तो इसकी शुरुआत हम लोग करते हैं कि ए कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ओनली अबाउट कंपोजिशन ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट के वेरियस ऑर्गन्स होते हैं लाइक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, ये सारे ऑर्गन्स हैं और भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जैसे इलेक्शन कमीशन वगैरह हो गया। तो बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के। तो इनके केवल हम लोग फंक्शंस को ही नहीं जानने वाले हैं, वेरियस ऑर्गन्स जो हैं उनके फंक्शंस को ही नहीं जानेंगे और उनके केवल रिलेशन जो भी है, रिलेशन एमंग दिस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, इन ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में क्या रिलेशन है आपस में, सिर्फ इसी चीज़ों पे हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे, बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। एज वी स्टडीड इन द फर्स्ट चैप्टर, इससे प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट दैट सेट्स लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। कि कॉन्स्टिट्यूशन वो डॉक्यूमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन इज द डॉक्यूमेंट विच सेट्स द लिमिट ऑन द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स और गवर्नमेंट के ऊपर लिमिट्स को लगाती है। तो कोई भी ऑर्गन या गवर्नमेंट बिल्कुल निरंकुश नहीं हो सकती है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स होता है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेसन्स में पढ़ा है कि गवर्नमेंट निरंकुश ना हो जाए, उसके लिमिटेशंस को चेक किया जाता है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। इंश्योर ए डेमोक्रेटिक सिस्टम इन विच ऑल पर्सन्स एंजॉय सर्टेन राइट्स, और जो लोग रहते हैं कंट्री में, सिटीजन्स जो हैं, उनके कुछ राइट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। और गवर्नमेंट जो है उन राइट्स के ऊपर या उनको वायलेट करते हुए, उन राइट्स को वायलेट करते हुए कोई भी लॉ पास नहीं कर सकती है। ये गवर्नमेंट के लिमिटेशंस होते हैं कि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट हर चीज़ पे लॉज बना दे। कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं सिटीजन्स को बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन, दे कैनॉट बी वायलेटेड बाय द गवर्नमेंट एंड मेक लॉज ऑन देम। तो गवर्नमेंट को कुछ लिमिटेशंस भी बताए गए हैं, गवर्नमेंट के ऊपर कुछ लिमिटेशंस भी है कि वो इन सिटीजन्स को प्रोवाइड किए गए जो राइट्स हैं उनको वायलेट करता हुआ कोई भी लॉज न क्रिएट किया जाए। तो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं द फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू सिटीजन्स। सिटीजन्स को जो कॉन्स्टिट्यूशन की ओर से फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं, वी विल रीड दोज राइट्स इन दिस चैप्टर। तो बहुत अच्छे से इन राइट्स के बारे में जानना जरूरी है हर किसी सिटीजन को, क्योंकि ये एक फंडामेंटल राइट्स है जो उनको जीने का अधिकार देती हैं, कुछ ऐसे अधिकार प्रोवाइड करती हैं जो उनको उनके लिविंग को इजी बनाती हैं। तो इनकी जानकारी हर सिटीजन्स को होनी चाहिए। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स, पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका पार्ट 3। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के पार्ट हैं 25 पार्ट्स में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो बुक है, जो कलेक्शन ऑफ लॉज है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 25 पार्ट्स। उसमें वहाँ ये तीसरी पार्ट की बात हो रही है, पार्ट 3। तो ऐसे 25 पार्ट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और आर्टिकल्स हैं 448 आर्टिकल्स हैं। और शेड्यूल्स हैं 12, और अभी तक अमेंडमेंट्स हुए हैं 105। ये 2021 तक की बात है। आप एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो यू शुड नो
दिस फैक्ट्स अबाउट योर कॉन्स्टिट्यूशन, और हर स्टूडेंट को इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इनटू 25 पार्ट्स. देयर आर 448 आर्टिकल्स इन इट एंड 12 शेड्यूल्स आर गिवन बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना. कॉन्स्टिट्यूशन के अंतिम कुछ पन्नों में ये शेड्यूल्स लिखे हुए होते हैं. तो ऐसे 12 शेड्यूल्स हैं और कुछ अमेंडमेंट्स होते रहे हैं अभी तक इन पीछे 75 ईयर्स में. जो कॉन्स्टिट्यूशन के गुजरे हैं 75 ईयर्स, उनमें अमेंडमेंट्स हुए हैं 105 अमेंडमेंट्स. तो इनके बारे में हर किसी को जानना चाहिए कि ये फैक्ट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर. तो अब आते हैं हम लोग अपने मेन पॉइंट पे कि पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट. ये कॉन्स्टिट्यूशन के जो 25 पार्ट्स हैं उसमें से थर्ड पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन के देयर आर लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स के बारे में पूरा विस्तार से बताया गया है, जिसको हम लोग इस लेसन में पूरी तरह अच्छी तरह से पढ़ेंगे. तो इट ऑल्सो मेंशन द लिमिट्स ऑफ दिस राइट्स. ऐसा नहीं है कि ये इन पे कोई लिमिट्स नहीं है, इन अधिकारों पे. इन राइट्स की भी कोई लिमिटेशंस हैं, है ना. ऐसा नहीं है कि वो लिमिटेशंस नहीं है उनके, वो भी लिमिटेशंस के अंदर हैं. और उन लिमिटेशंस के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि लोग जैसे राइट्स का उपयोग करने लगते हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो किसी को अब्यूज़ करने का फ्रीडम नहीं है, ये उसके लिमिटेशंस है. तो इस तरह से बहुत सारे लिमिटेशंस हैं जिनको हम लोग पढ़ेंगे ड्यूरिंग दिस चैप्टर. और कुछ प्रश्न जो बहुत ज़रूरी हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, आइए उनको भी समझते हैं. तो आइए बच्चों, उन सवालों को देखने की कोशिश करते हैं जिनको हम लोग इस चैप्टर में ढूंढने वाले हैं, जिनके सॉल्यूशन को हम लोग ढूंढेंगे. वी विल फाइंड सॉल्यूशन अबाउट द फॉलोइंग. कुछ उनमें से क्वेश्चंस यहाँ मैंने लिखे हैं जिनके आंसर्स हम लोग निकालेंगे इस चैप्टर को पढ़ते हुए. व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स. ये तो सबसे पहला सवाल होगा कि फंडामेंटल राइट्स क्या है, क्योंकि चैप्टर ही बता रहा है कि हम लोग को फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ना है. तो एक तो ये हो गया कि व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स. इसके बारे में हम लोग जानेंगे हाउ दिस राइट्स आर प्रोटेक्टेड. ये राइट्स कितना प्रोटेक्टेड है सिटीजन्स के लिए, और क्या इनके इनका वायलेशन जब होता है तो फिर क्या किया जाता है, या गवर्नमेंट इनके खिलाफ क्यों नहीं कोई कानून पास कर सकती है. इन सारी चीज़ों को हम लोग विस्तार में देखने वाले हैं. What role the judiciary has played in protecting and interpreting these rights. जुडिशियरी का क्या रोल है इन राइट्स को लेकर के, जो ये बताती हो कि इसको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है या इसको कैसे इंटरप्रेट किया जा सकता है, कहाँ तक इनके लिमिटेशंस हैं. लिमिटेशंस के बारे में जुडिशियरी ही हम लोग को बताती है कि यहाँ तक ही आप इन राइट्स को का फ़ायदा ले सकते हैं, इसके आगे इन राइट्स का वायलेशन शुरू हो जाता है. तो ऐसा नहीं है कि जो राइट्स मिले हैं उनके कोई लिमिटेशंस नहीं है, उनको इंटरप्रेट करता है हमारा जुडिशरी, और हमारे राइट्स को, सिटीजन्स के राइट को भी प्रोटेक्ट करता है जुडिशरी. व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी. फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्या अंतर है, इसको भी हम लोग समझेंगे. और हम लोग शुरू से ही फर्स्ट चैप्टर से ही सुनते आ रहे हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में, तो उसको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है और वो क्या बताती है गवर्नमेंट के लिए, क्या बताती है सिटीजन्स के लिए. इन सारी चीज़ों को विस्तार पूर्वक इस लेसन में देखने वाले हैं हम लोग. तो उम्मीद है बच्चों पूरी जर्नी में इस चैप्टर के आप मेरे साथ बने रहेंगे, और मैं कोशिश करूँगा आपको इस चैप्टर की सारी बारीकियों को बताने की. तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.